एक औरत अकेली तो कमजोर है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। अकेली तो अबला है, उसके साथ जो चाहे वो किया जा सकता है। अगर औरत बचा सकती है तो मिटा भी सकती है, और शक्ति पे हाथ जो उठाएगा वो हाथ कभी उठ नहीं पाएगा, समझा तू? औरत शक्ति का रूप होती है, सही सही कह रही है बेटा, और तू तो साक्षात शक्ति है बेटा। गणपति बप्पा मोरया। सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुमन इंदौरी सीरियल की। सुमन इंदौरी सीरियल में फिलहाल हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई किस तरह से धीरे धीरे कर सुमन और तीर्थ नजदीक आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इनकी लव स्टोरी में एक बेहद बड़ा ब्रेक लग गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार जब से सुमन को पता चला है कि भाई तीर्थ पॉलिटिशियन है और उसने वो सारे कुछ जितने भी अच्छे काम किए थे वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था, तब से कहीं ना कहीं हमारी सुमन के मन में तीर्थ को लेकर काफी सारे बेवकूफ बेअकल मर्दों को कहाँ समझ में आती है। माफी मांग सुमन से, वरना इसके गुस्से से तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। बेबी चल चल माफी मांग, चल माफी मांग। आई एम सॉरी सुमन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नफरतें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ आपको बता दूं कि कहानी में एक बेहद अनएक्सपेक्टेड ट्रैक देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस बार सुमन की मां का एक्सीडेंट हो चुका है और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि तीर्थ की अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका ने किया है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से कृतिका जो है वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि तीर्थ ने शादी के लिए हाँ कर दिया, और यहाँ पर कृतिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो इतनी खुशी में आ जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि उसने अपनी कार से किसी को टक्कर मार दी और इस बार जिसे उसने टक्कर मार। देख सुमन, तू इसके गलती के लिए इसे माफ कर या ना कर, ये तेरी मर्जी पे है बेटा, पर भगवान के लिए इसका गुस्सा हेमा भाभी पर मत उतार। ये पैसे ले और अपनी माँ का इलाज करवा जा, और भूमि के स्कूल का फीस ये गुलशन देके आएगा। हमारा है वो कोई और नहीं बल्कि सुमन की माँ है। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर जब सुमन को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है तो वो बेहद टूट जाती है और शॉक में आ जाती है और वो तुरंत ही भागकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। और इसी के साथ कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया इलाज के लिए, और वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल के कुछ रूल्स है और बिना पैसा बिना पेमेंट किए आप अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन भाई सुमन हमेशा की तरह इस सिचुएशन को भी काफी परफेक्टली हैंडल करते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, हमारे सुमन ने संविधान सिखाना शुरू कर दिया यहाँ पर लोगों को, और डॉक्टर्स को ना चाहते हुए भी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई सुमन के सामने एक बेहद बड़ा दुख का पहाड़ गिरने वाला है, जहां पर डॉक्टर्स ने इस बार 2 लाख रुपए की डिमांड की है उनकी माँ के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर सुमन पैसों का जुगाड़ कैसे करेगी ये तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। खैर फिलहाल जैसे ये बात तीर्थ और ऋषि को पता चलती है तो इस बार तीर्थ सपोर्ट करने वाला है सुमन और ऋषि को, लेकिन भाई हमारे सुमन ने साफ इनकार कर दिया तीर्थ का हेल्प लेने से, और अब यहाँ पर सुमन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो सीधा अपनी पूर्णा बुआ को कॉल करती हैं। जी हाँ, वही पूर्णा बुआ जिनका बेटा हमारी सुमन के पीछे पड़ा है। अब इस बार ना चाहते हुए भी सुमन को पूर्णा बुआ की हेल्प लेनी पड़ी है, और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही सुमन जाएगी पूर्णा बुआ के घर पर पैसे लेने के लिए तो भाई गुलशन जो है हमारी सुमन के साथ कुछ बेहद गलत करते हुए दिखाई देगा। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार तीर्थ अपनी सुमन को बचा पाता है या फिर नहीं।